नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो तीन बड़ी खबरें हैं। अखिलेश यादव के बयान को लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, 14 अप्रैल को तमाम लोग दीप जलाएं। अब सोचिए कि इस देश में अगर ओबीसी ने बाबा साहब को अपना लिया, शेड्यूल ट्राइब ने अगर ओबीसी बाबा साहब को समझ लिया, तो बहुजन एकजुटता के लिए कितनी बड़ी बात हुई। क्या अखिलेश ने अपमान किया है या उसके पीछे का क्या तर्क, ये भी बताऊंगा। वहीं फूले और अंबेडकर को लेकर प्रधानमंत्री का एक बयान आता है कि 11 अप्रैल फूले साहब का जन्मदिन है, जयंती है, और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है, और उसको जो है उन्होंने कोरोना वैक्सीन से जोड़ा है। आप सोचिए कि सोशल मीडिया पर SC ST OBC माइनॉरिटी की ताकत का असर, कि प्रधानमंत्री को ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती कहा जा रहा है। अब वो लोग कहाँ जाएंगे जो ज्योतिबा फूले की किताब, चाहे वो किसान कोरा हो या गुलामगिरी हो, पर सवाल उठाते हैं। अब वो लोग शर्म से शर्मिंदा होंगे जो संविधान को कॉपी पेस्ट कहते हैं, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री बाबा साहब और ज्योतिबा फूले को मानता है। इस पर ही बात करेंगे। कोरोना फिर से वापस आ रहा है। कोरोना के बहाने सबसे ज्यादा मार SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों पर पड़ रहा है। उनका स्कूल कॉलेज लगभग बर्बाद हो गया है। इस पर भी आपसे बात करेंगे। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। उसके बाद इन सब चीजों के मतलब क्या है। एक नक्सली, जिनको नक्सलियों ने एक जवान को जिस तरह से बंधक बना लिया था और उसके बाद जिस तरह से उनको छोड़ा है। सोचिए इस देश में जिस तरह से शेड्यूल कास्ट OBC के लोगों ने कलम पकड़ा और मनुवादियों ने साजिश करके आदिवासियों को कलम के बदले बंदूक पकड़ाया। मरने वाला भी आदिवासी, मारने वाला भी आदिवासी, और मजा कोई शहर में बैठ के 5 स्टार होटल में कोई मनुवादी लेता है। तो नक्सलिज्म कैसे खत्म हो और कैसे हमारे आदिवासी भाइयों के हाथ में कलम पकड़ाया जाए, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। और आप लोग की प्रतिक्रिया जो है वो हमें जरूर मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने कहा कि 14 अप्रैल बाबा साहब के संविधान को खत्म किया जा रहा है। 14 अप्रैल को दीपोत्सव, दीपावली, भीमोत्सव मनाए। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। एज ए OBC मुझे फक्र होगा कि इस देश का तमाम OBC शेड्यूल कास्ट के साथ कंधा से कंधा मिलाए, तमाम माइनॉरिटी के लोग कंधा से कंधा मिलाएं, और तमाम आदिवासी लोग कंधा से कंधा मिलाएं। मैं फिर कह रहा हूं, मनुवादी लोग न कभी सुधरेंगे न कभी सुधरने वाले हैं, क्योंकि जो वो कर रहे हैं भेदभाव, संविधान का अपमान, जातिवाद, वो जानबूझकर कर रहे हैं। और वो तभी सुधरेंगे जब SC ST OBC माइनॉरिटी बाबा साहब के रास्ते पर चलेगा, संविधान की बात मानेगा। तो मुझे लगता है ये एक पहल है, अच्छी पहल। अगर सिर्फ OBC के लोग बाबा साहब के नाम पर दीप जलाने लगे अपने घरों में, जैसे वो कर्मकांड में फंसे होते हैं, दीप जलाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं सहमत है। हम लोग रात दिन यही तो कोशिश कर रहे हैं कि OBC को कैसे फूले, पेरियार, अंबेडकर के आंदोलन से जोड़ा जाए। तो अगर अखिलेश यादव OBC के लोगों के घर में बाबा साहब को पहुंचा सकते हैं, और वो भी वोट के लिए ही सही, तो भी मैं इसका स्वागत करूंगा। काश इस देश का हर नेता बाबा साहब के बारे में इसी तरह से SC ST OBC का बोलता और वो कहता कि बाबा साहब के जन्मदिन को पूरी दुनिया मना रही है, हम भी मनाएंगे। कनाडा ने भी बाबा साहब के जन्मदिन को इक्वालिटी डे के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर थी। वहीं एक और जो खबर है मैं चाहता हूँ आपसे बता दूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले की जयंती से लेकर 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर कोरोना वैक्सीन का मसला उन्होंने कहा है। सोचिए इस बार कहीं बाबा साहब की जयंती को मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है। हम लोग अपने अपने तरीके से जरूर उनकी जयंती मनाएं। 11 अप्रैल, 14 अप्रैल सबसे ऐतिहासिक दिन है बहुजनों के लिए, इस देश के लिए, मानवता के लिए, महिलाओं के लिए, वो जरूरी है, मनाना है। किसानों से फसल दान की बात कही गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। सोचिए जो किसान भूख हड़ताल पर है उसको फसल दान करने के लिए कहा जा रहा है। सरकार कुछ नहीं करेगी। 20 लाख करोड़ पता है पिछले बार कोरोना में घोषणा हुई थी, फिर एक साल बाद वही सब ड्रामा शुरू हो गया है। किसी को मिला कुछ भी, सब कुछ कोरोना के नाम पर बर्बाद हो रहा है, और अंबानी अडानी मालामाल हो रहा है। तो बाकी आप तो समझदार हैं ही। और आप देखिए कि किस तरह से यूपी में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमला हो रहा है। रोहिणी सिंह ने एक पोस्ट किया कि किस तरह से स्टॉप अटैकिंग जर्नलिस्ट यूपी पुलिस, जर्नलिज्म इज नॉट ए क्राइम। तो वहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी पुलिस पर हमला हो रहा है, और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं यूपी में। ये बरेली की घटना है। मोहम्मद जुबैर खान ने लिखा है, बरेली भित्री पुलिस मुझे बेवजह फर्जी FIR में फंसाकर मेरा उत्पीड़न कर रही है एवं फर्जी केस लगाने की नाकाम कोशिश करी, जिसमें भित्री पुलिस के पास ऐसे कोई सबूत नहीं जिसमें एक FIR सही साबित होती है।
सिर्फ अधिकारियों को गुमराह करे। ये पत्रकारों के साथ ये स्थिति है। वहीं किसानों के लिए खतरनाक खबर है। 1200 रुपये में मिलने वाली डीएपी खाद की बोरी की कीमत बढ़ाकर अब 1900 रुपये कर दी गई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया है। जिग्नेश मेवानी ने कोरोना से लड़ने वाले गुजरात मॉडल को, ये देखिए, पहले शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया था, उसके बाद जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है। ये है गुजरात में सरकारी अस्पतालों की हालत, गुजरात मॉडल। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और सोचिए कि किस तरह से एक तमाम लोग कह रहे हैं, जिस तरह से कोबरा के एक जवान को नक्सलियों ने रिहा कर दिया, ये अच्छी कोशिश है, लेकिन पता करिए कि कौन लोग नक्सली बना रहे हैं। नक्सलियों का नेता कौन है? आदिवासी लड़ रहे हैं, आदिवासी के हाथ में बंदूक पकड़ाया गया है। आदिवासी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, बहुजन समाज के लोग ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में शहीद हो रहे हैं और कोई शहर में 5 स्टार में बैठ के मजे ले रहा है। अब मैं कोलकाता में हूँ तो कोलकाता चुनाव की बात लाजमी है। 11 अप्रैल को आकाश आनंद की रैली है और सोचिए कि BSP, लेकिन बंगाल में बिहार, यूपी, तमिल, झारखंड या तमाम राज्यों की तरह एक भी SC, ST, OBC का नेता नहीं है जो मजबूत नेता हो, माइनॉरिटी का नेता नहीं जो मजबूत नेता हो, जो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो TMC हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी में नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ, जबकि आबादी यहाँ भी 30% से ऊपर शेड्यूल कास्ट की है, यहाँ ट्राइबल भी हैं, OBC की आबादी है, यहाँ सबसे ज्यादा वर्चस्व जो है वो ब्राह्मण समाज का है। तो ये है लेफ्ट की 30 सालों की हकीकत। कांग्रेस के बारे में आप जानते ही हैं, बीजेपी बारे में जानते ही हैं। ममता बनर्जी ने इस बार कुछ फोकस किया है क्योंकि उनके सारे जनरल कैटेगरी के नेता भाग गए बीजेपी में, तो उन्होंने कुछ SC, ST, OBC पर दाव लगाए हैं, नेता बनाने की कोशिश की है। तो बंगाल में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या मेरे बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।